नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं SK30 क्लासेस। ये SK30 क्लासेस में हम आज आप लोगों को पढ़ाएंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में से जो गुणा पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन्हीं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन में क्या देखेंगे कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए तो वह अपनी द्विगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। तदनुसार वह संख्या कितनी है? यानी हमें वो संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम करेंगे माना वह संख्या x है। ठीक, तो अब इस संख्या में x संख्या में हम क्या करेंगे? x संख्या में हम 21 जोड़ देंगे, क्योंकि कहा था यदि किसी संख्या में, तो वह संख्या हमने क्या मान लिया? x मान लिया। अब x में हम क्या जोड़ देंगे? 21 को हम जोड़ देंगे। 21 दिया जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाएगी। तो अपनी तिगुनी संख्या से, यानी अब हमें क्या करना है? x का 3 गुना से कितनी कम हो जाती है? 7 कम हो जाती है। यहाँ हम 7 घटा लेंगे। ठीक है, तो अब दोनों पक्ष क्या हो गया? बराबर हो गया। अब हम इसको हल करेंगे, तो हल करेंगे तो क्या इसका आंसर आएगा? तो चलिए देखते हैं। तो अब हम करेंगे x प्लस 21 बराबर, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा माइनस का 7। ठीक, अब इसको 3x को हम इधर भेज देते हैं और इसको हम उधर भेज देते हैं, या तो फिर हम करते हैं क्या, x को उधर भेज देते हैं और माइनस को इधर भेज देते हैं। तो हम लिखेंगे क्या? 21, ये माइनस है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का 7 बराबर, ये हो गया 3x और माइनस का x। तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 28। ठीक, ये क्या हो जाएगा? 28। अब इस दो में से 3x में से एक x घटा लेंगे तो हो जाएगा 2x। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे? 28/2, क्योंकि यहाँ गुणा है, इधर भेजेंगे तो भाग हो जाएगा। ठीक है, तो ये x, तो ये आ जाएगा 2 1 कम 2 और 2 चौका 8, यानी हमारा आ जाएगा आंसर 14। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यानी ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि तीन संख्या में से दूसरी पहली तीन गुना है। तीन संख्या में से दूसरी पहली की 3 गुना है और तीसरी संख्या पहली की 3/4 है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 114 है तो सबसे बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमने कहा है कि तीन संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुनी है, तो हम सबसे पहले इन संख्याओं को मानेंगे। तो माना हमारा पहली संख्या क्या होगी? x हो जाएगी। दूसरी संख्या, इसमें क्या है कि दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी, यानी हमारा अगर यहाँ x है तो हमारी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 3x हो जाएगी, यानी 3 गुनी। फिर क्या कह रहा है? और तीसरी संख्या पहली की 3/4, यानी तीसरी संख्या पहली संख्या की 3/4, यानी हम कहेंगे क्या? 3/4, यानी हम करेंगे x गुणे 3/4, इसे हम लिख सकते हैं 3x/4, ये। ठीक है, अब हमसे आगे क्या कह रहा है? यदि तीनों संख्याओं का औसत क्या है? 114 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो तीनों संख्याओं का औसत, तो हम जानते हैं कि, तो हम करेंगे क्या? तीनों संख्या का हम क्या करेंगे? योग करेंगे। तीनों संख्याओं का योग बराबर औसत गुणे 3। ठीक है, क्योंकि 3 संख्या है और 3 संख्या का औसत, 3 संख्याओं का योग बराबर औसत के बराबर है। तो क्या करना है हमको? चूंकि हमको करना है x प्लस, ये संख्या को जोड़ लेंगे तीनों, तो हो जाएगा 3x और प्लस हो जाएगा 3x/4 बराबर 114 बताया है कि औसत है। तो औसत का हम जब 3 गुना कर देंगे तो हमारी ये संख्याओं के बराबर हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे? चलिए देखते हैं।
अब इसको हल करेंगे, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं और इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम हल करेंगे तो क्या आएगा, यानी इसका लस क्या हो जाएगा, इधर देख लीजिए, इसका लस हो जाएगा 4, ठीक, इसका लस 4 हो जाएगा। 1 चौके 4 यानी यहाँ 4x हो जाएगा, ठीक, और 1 चौके 4 यानी यहाँ 3x हो जाएगा। 1 चौके 4 यानी 4 बार गया तो 3 चौका 12 हो जाएगा, सॉरी ये 3 चौका 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12x। अब प्लस 4 एकम 4 एक बार गया तो यानी हो जाएगा 3x बराबर, जब इसका गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 चौका 12 और 3 चौका 12 और 3 एकम 3, 3 एक 4, फिर 3 एकम 3 यानी 342। अब इसे हल करेंगे क्या आ जाएगा, तो ये इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16x और माइनस का प्लस का 3, तो जोड़ देंगे क्या होगा 19x बटा के 4 बराबर 342, ठीक। अब इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो हम इसको करेंगे कैसे, तो लिखो 19x बराबर 342 गुणे 4, यहाँ पे गुणा का निशान है, इधर हम भेजेंगे तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो भाग करेंगे x बराबर 342 गुणे 4 और बटा के 19। अब इससे हम क्या करेंगे, इसको हम काट देंगे, तो कटेगा कितनी बार जाएगा, तो इसका हम अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 19 से कम 19 और 19 से कम 19 और इसमें 34 में से जब 19 घटा लेंगे तो 15 बचेगा, तो अब 15 जब इसमें जाएगा तो 152 हो जाएगा, तो 19 नौया नहीं 19 अट्ठे 152, 19 अट्ठे 152, तो यानी यक्स का मान हमारा क्या आ गया 18 चौका 72, यानी हमारा ये मान 72 आने, यानी सब पहली संख्या हमारी क्या आ गई, क्या हो गई, हमारी पहली संख्या आ गई 72, ठीक है। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या यानी हमें ज्ञात करना है बड़ी संख्या, हमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी, दूसरी संख्या दिया है 3x और x का मान हमने निकाला 72, जब 3 गुणे 72 करेंगे और इसका गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा कि ना 216, कैसे 3 दूनी 6 और 3 चौका इससे गुणा करेंगे 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कि ना 216। अब इसमें से हमें पता नहीं है कौन सी बड़ी है, तो ये एक पहली संख्या आ गई 72, दूसरी आ गई 216 और तीसरी देखते हैं कितनी होती है, तो हम क्या करेंगे, एक 3 गुणे तीसरी आई है इतना 3x बटा के 4, ठीक, तो हम यहाँ 72 लिख लेंगे, 3 गुणे 72 बटा के 4, तो यहाँ 4 एकम 4 करेंगे तो यहाँ इसमें से 3 इसमें जाएगा तो 32 हो जाए, तो हो जाएगा 4 आठे 32 और ये 18 तई 54, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या आ जाएगी 216, यानी हमारा यही आंसर है। हमें क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो हमारा सबसे बड़ी संख्या का विकल्प में क्या दिया है 216 जो है वही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, किसी संख्या की तिगुनी संख्या से 7 घटाने पर परिणाम जो है वो 14 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले किसी संख्या की तिगुनी संख्या से 7 घटाने पर, माना वह संख्या क्या है, हमने माना वह संख्या x है। अब इस x संख्या में हमने क्या किया, तिगुनी से 7 घटाने पर हमने क्या किया, तिगुना, यानी इन संख्या में 3 गुना तो 3x हो जाएगा। अब इसमें से 7 अगर हम घटा देंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा, हमारा मान क्या होगा, परिणाम होगा 14 आ जाएगा, इसे हम 14 लिख लेंगे, ठीक, समझ में आ रही सारी बातें, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, 3x को यही रहने देंगे और 7 को उस तरफ भेज देंगे, तो जब हम 7 को उस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा क्या, ये 14 और इधर है माइनस तो इधर आएगा प्लस, तो प्लस का 7, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 21, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 21, तो यहाँ पे गुणा का निशान है, सॉरी यहाँ गुणा में है, इधर भेजेंगे तो भाग हो जाएगा, x बराबर 21 बटा के 3, तो 3 सत्ते 21, यानी हमारा x का मान क्या आ गया, x का मान हमारा आ गया 7, क्या आ गया 7, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो वह पूछा है कि वह संख्या कौन सी है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा
7। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 7 गुना दूसरे भाग से 5 गुना में जोड़ने से 146 बनता है। तो पहला भाग है, पहला भाग हमें ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये प्रश्न जो है थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको क्वेश्चन सरल हो जाएगा। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे आप आसानी पूर्वक लगा सकते हैं। चलो देखते हैं। तो हमारा पहला भाग है, पहला भाग हो जाएगा क्या, x। दूसरा भाग क्या हो जाएगा, दूसरा भाग हमारा हो जाएगा 24 को 2 भागों में, यानी जब हमने पहले भाग को जब x मान लिया है तो दूसरा भाग हमारा क्या हो जाएगा कि 24 में से हम क्या करेंगे, x को घटा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा दूसरा भाग। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा भाग हो जाएगा। तो अब क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन कि पहले भाग का 7 गुना। तो पहले भाग का 7 गुना, तो हम x में 7 से गुणा कर देंगे, 7 गुना, फिर और दूसरे भाग में 5 गुना जोड़ने पर 146। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरे भाग का जो ये दूसरा भाग है 24 माइनस एक्स का 5 गुना, इसका 5 गुना कर देते हैं। तो हमें प्राप्त क्या होता है, वो संख्या क्या बनती है, वो बन के आती है 146। तो हम इसको लिख लेते हैं 146। ठीक, अब हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 7x प्लस इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 चौका 20, अब 5 दूनी 10, 10 दूनी 12, 120, और माइनस ये हो जाएगा 5x। ठीक, अब हम इसको हल करेंगे। तो इसको हम हल करेंगे 146। अब इसको हम 7x में से 5x घटा लेंगे। ठीक है, और इसको हम इस तरफ भेज देते हैं। तो हम घटाएंगे इसमें से, क्योंकि 5x में 7 प्लस 7x में से 5x घटा लेंगे तो हमारा बचेगा 2x, और इधर हम 146 माइनस 120 कर देंगे। तो अब हम इसमें से घटा लेंगे 2x बराबर, अब हो जाएगा, घटेगा आ जाएगा आपका 26। यानी यहाँ पे देखो x 2x है तो यहाँ पे गुणा है। अब इस संख्या को जब हम इधर भेजेंगे तो इधर गुणा है तो इधर जाएगा भाग हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 26/2। तो अब इसको हम कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा हमारा 13। यानी हमारा x का मान, यानी पहला भाग हमारा बन के क्या जा रहा है, यानी पहला भाग हमारा आ गया 13। तो हम देखेंगे कि 13 विकल्प में कहाँ पर है, यहाँ पे, यानी डी पर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा ये राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि 3 संख्याओं का योगफल 132 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो मेरे विद्यार्थी, आपको बहुत ध्यान से देखना है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए करते हैं कैसे। माना पहली संख्या, ये मैं आपको इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में माना पहली संख्या हमने x लिख लिया, दूसरी संख्या अब क्या लिखेंगे, इसमें कह रहा है कि यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है, तो यानी पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है। माना हमने इसको x और इसको हम कर दिया 2x। तो देखो इसमें कह रहा है कि यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है, तो देखो पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है कि नहीं, यानी हमारी ये बात सही है। तो हमारा ये दूसरी संख्या x हो जाएगी और पहली हमारी संख्या 2x हो जाएगी। ठीक, फिर क्या कह रहा है कि यदि तीसरी संख्या पहली संख्या की 2/3 है, पहली संख्या की क्या है 2/3, यदि इस प्रश्न में, तो 3 संख्याओं का योगफल 132 है। 3 संख्याओं का योगफल कितना है, 132। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है, माना हमने यहाँ पे आप देखो, पहले माना पहली संख्या हमने क्या किया है 2x माना है और दूसरी संख्या क्या है x। इसमें कहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है, तो
पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है, तो पहली संख्या देखो, पहली संख्या x हम मान लिए, इसको हम मान लिए 2x, तो दुगनी हो गई कि नहीं। फिर उसके बाद कह रहा है और यदि तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/4, तो हम देख रहे हैं कि पहली संख्या की तीसरी संख्या जो है पहली संख्या की एक तिहाई, तो 1/3 हम देखेंगे, यानी हमारा यह है 2x, तो गुणे 1/3 हो गया, तो इसे हम लिख सकते हैं 2x/3। तो इसमें कहा है कि तीनों संख्याओं का योगफल इतना दिया है, तो अब तीनों संख्या को हम जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे कैसे, इधर लिख लेंगे, हम लिखेंगे क्या, 2x प्लस x प्लस 2x/3 और बराबर होगा 132। अब इसी को हम हल कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, चलो देखते हैं। अब हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं और इसके नीचे 1 ये क्या बन गया, भिन्नों का जोड़ बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसका लस लेंगे तो होगा इसका लस 3। अब 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 कितने बार में, तो 3 बार में आएगा, तो 1 3 3 बार में, तो 3 दूना 6, इसके अंश वाली संख्या में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6x हो जाएगा। अब प्लस, अब 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 कितनी बार में आएगा, 3 बार में आएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, 3 यहाँ तक तो हो जाएगा 3x, ठीक, और ये प्लस 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 1 बार में जाएगा 3, तो 1 बार जाएगा, तो इसमें 1 का गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, अब बराबर 132, ठीक। अब इसको हम जोड़ लेंगे, इसको जोड़ लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 6 3 9, 9 और 2 11, 11x/3 और बराबर 132, ठीक है। अब हम इसका इसमें गुणा कर देंगे, ठीक, ये हो जाएगा आपका का 11x बराबर 132 गुणे 3, तो हम x से यही रहने देंगे क्योंकि ये गुणा है, इधर भेजेंगे भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा 132 गुणे 3/11, ठीक है। तो अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, यानी काट देंगे, ठीक। अब 11 एक कम 11 और इसमें 2 चला जाएगा, तो 22 हो जाएगा, 11 दूना 22, यानी 12 3 36।